प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम तरुण कौशल है। मैं एक पुजारी हूँ। मैं काफ़ी दिनों से एक दुविधा में हूँ कि कौशल ब्राह्मण गोत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसकी कुलदेवी गुरु कौन रहे, कृपया मार्गदर्शन करें। आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने बहुत ढूंढा है पर मुझे कहीं कुछ पता नहीं। देखिए, ये जो कुलदेवी और कुलदेवता, कुलगुरु, कुल पुरोहित, जो आपके कुलगुरु हैं अथवा जो कुल पुरोहित हैं, उनके द्वारा ही ज्ञात होगा। अथवा कहीं आपके पूर्वज बद्रीनाथ में गया अथवा सोरों में गए होंगे तो वहाँ जो बही खाता होता है उसमें सब लिखा हुआ रहता है। और यद्यपि क्योंकि इसका निर्धारण करना जो है वो परंपरा के अनुसार ही ठीक रहता है। हमारी कौन सी परंपरा है, कौन सी शाखा है, कौन से ऋषि हैं, कौन से छंद हैं, तो ये बहुत से अवान्तर गोत्र होते हैं। उनका आपको जो है सही पता सोरों से मिल सकता है, गया से मिल सकता है, या तीर्थ क्षेत्र में कहीं आपके गए होंगे तो वहाँ ये पूरा एक बही खाते में पृष्ठी होता है, इसमें कौन क्या है कैसे। सोमनाथ कुमार पूछते हैं, क्या भगवती को जनेऊ यज्ञोपवीत चढ़ाए जाते हैं? आज आपने गंगा पूजन किया था तो माँ भगवती, भागीरथी, भास्वती, त्रिपथिगा गंगा जी को यज्ञोपवीत चढ़ाया था। देखिए, ये जो देवी हैं अथवा जो भगवान जो परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा हैं, वो किसी लिंग से नहीं बांधे जा सकते। कोई अर्धमात्रा स्थानित्या यानुच्चार्या विशेषतः अर्धमात्रा सता नित्या, वो जो भगवती है वो अर्धमात्रा स्वरूपा है और वो वाणी का विषय नहीं है। तो जो भी षोडशोपचारी वस्तु होती हैं वो प्रत्येक देवता को चढ़ाई जाती हैं और इसलिए यज्ञोपवीत चढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रणपात गुरुजी पूछते हैं, गुरुजी मेरे में एक शंका है, आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल लोग अपने गले में जनेऊ की माला की तरह पहन लेते हैं, क्या इस स्थिति में भोजन कर सकते हैं या हमको इस तरह जनेऊ नहीं पहनना चाहिए? नहीं, कंठीकृत जो जनेऊ होगा वो तो जब ऋषि तर्पण करते हैं उस समय होता है। बाकी जो यज्ञोपवीत है वह तो सब भी ही रहना चाहिए। हाँ, नाभि से नीचे यज्ञोपवीत न रहे, नाभि से ऊपर रहे, ऐसा निर्देश है। और कंठीकृत, कंठ में नहीं, कंठ में यज्ञोपवीत धारण करने का कोई विधान नहीं है। विशेष जब कोई कर्मकांड होता है कि इसको सभ्य करें, आप सभ्य करें, अगर कंठीकृत करें, वहाँ जो है इसका विचार है। यज्ञोपवीत जो सभ्य है उसके अनुसार ही हमेशा धारण करना चाहिए। गुरु रामकृष्ण जी ओझा पूछते हैं, गुरुजी प्रणाम, घर में नीम का पौधा लगा हुआ है, सुबह क्या मुख्य दरवाजे के सामने लगा हुआ है? आप देखिए, जो आपके घर में जो वृक्ष है स्वयं हो गया है तो शुभ अशुभ की कल्पना छोड़ दीजिए। और जो नीम का जो वृक्ष है वो जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भी और शास्त्रीय दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। और एक घटना है कि यहाँ जो नीम के वृक्ष थे और वो उन्होंने काट दिए, तो रात्रि में स्वप्न हुआ कि हम जो नीम के जो वृक्ष थे, हम जो पूर्व में जो हम दो भाई एक साथ मरे हुए थे वो थे, आपने ऐसा क्यों किया, अब कहाँ कैसे रहें? तो फिर जो है दोबारा वृक्षारोपण किया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके घर में कोई वृक्ष है, हो सकता है कि किसी पूर्वज रूप में वो हो, तो इसलिए वृक्षच्छेदन नहीं करना चाहिए। नीम का जो वृक्ष है उसको लगा रहना, उसको जो है उसका छेदन मत करो, यथावत उसको रहने दो। महेश शुक्ला पूछते, भगवान कार्तिकेय की उपासना के लिए कोई ग्रंथ बताइए जिसमें उनकी उपासना पद्धति और सहस्रनामावली अर्चना विधि हो। हाँ, ये यद्यपि ये महाभारत में बहुत से सहस्र नाम हैं और भगवान जो कार्तिकेय हैं वो देवताओं के सेनापति हैं और ब्राह्मणों के नेता हैं। तो इनके जो 28 नाम हैं जिसको प्रज्ञावर्धन नाम स्तोत्र से जाना जाता है, तो उस स्तोत्र का जो है आप पाठ करें। यद्यपि हमने पहले वीडियो पे बड़े विस्तार से डाला है। और अर्थात जो पुष्य नक्षत्र से आरंभ करके पुष्य नक्षत्र को समाप्त करें। और इसका जो पाठ है, जो कार्तिकेय भगवान के जो 28 नाम हैं, वह जो है अश्वत्थ के मूल में पुष्य नक्षत्र आरभ्यो पुनः पुष्य समाप्य चो अश्वत्थ मूल प्रदनम 10 बारम तु संपठेत। पुष्य नक्षत्र से आरंभ करके पुष्य नक्षत्र में समाप्त करें। और जो अश्वत्थ माने जो पीपल का जो वृक्ष है उसके मूल में इसका पाठ करें। और जो अनुष्ठान करें तो मयूरेभ्यो तण्डुलादिकम देयम, जो मोर हैं उनके लिए चावल का प्रयोग करें। तो प्रज्ञावर्धन स्तोत्र से अनुष्ठान जो साधक भगवान कार्तिकेय से संबंधित जो प्रज्ञावर्धन स्तोत्र है उसकी साधना करने वाला विलक्षणाम प्रतिभाम अवध्याम, विलक्षण प्रतिभा को प्राप्त होता है। और ऐसी प्रतिभा होती है वो कभी कुंठित नहीं होती और कभी जो है अवध्य माने किसी से बांधी नहीं जा सकती, उसको कोई निग्रह में नहीं ले सकता। अर्थात वाचा शक्ति मापनोति,
इससे वाणी की शक्ति को प्राप्त होता है। तो हमारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं अथवा साधक हैं, वह प्रज्ञावर्धन सूत्र का अवश्य पाठ करें। और इसका है पृथ्वी से सिद्धिया युक्त मुको वाचस्पति भवेद, बिना खाइयो प्रातः काल, बिना भोजन के प्रातः काल। जो अश्वत्थ के मूल में जो इसका पाठ करता है वो वाचस, यदि मूर्ख भी है और बोलना भी नहीं आता तो वाचस्पति माने वाणी का पति हो जाता है। ये जो है 28 नाम है। यद्यपि हमने जो है ये नाम पहले जो है वीडियो के माध्यम से डाले हैं। उसमें लिखा अथास्य प्रज्ञावर्धन स्तोत्रस्य भगवान सिहि अनुष्टुप छंदा स्कंद कुमारो देवता प्रज्ञा सिद्ध्यर्थम जपे विनियोगः योगेश्वरो महासेनः कार्तिकेय नंदनः स्कंधा कुमारा सेनानी स्वामी शंकर शंभवः गांगेयस्ताम्रचूरश्च ब्रह्मचारी शिखध्वजः तारिकार्युमापुत्रः कौंचारिस्य सदाननः ब्रह्म शब्द समूहस्य सिद्धाशारसतो गुहा सनत कुमार भगवान भोग मोक्ष प्रधा प्रभु सर्जन्मागणाधीश पुरुजो मुक्ति मार्कित सर्वागम प्रणीता च वांछितार्थ प्रदर्शकः अष्टाविंशत नामानि मदीयानि त्या पठेत मृत्यु से श्रद्धा युक्तो मूको वाचस्पतिर्भवेत् महामंत्रमयानीति मम नामानि कीर्तनम महाप्रज्ञां वाप्नोति नात्र कार्य विचारणः पुष्य नक्षत्रमारभ्य पुनः पुष्य समाप्य च अश्वत्थ मूले प्रदनम 10 बारम तो संपठेत। रामकृष्ण जी, आपके द्वारा जो प्रश्न किया गया है उसका जो कोई भी आचरण में लाएगा तो मैं समझता हूँ कि सांसारिक सुख भोग करके अंतिम उसको मोक्ष भी हो जाएगा। क्यों? तो बुद्धि यदि पवित्र है तो समझे सभी कर्म पवित्र हैं। महेश शुक्ला महेश शुक्ला जी का ये प्रश्न था कार्तिकेय जी संबंधित, वो पूरा हुआ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी एक निवेदन है कि 7 कुंडियां यज्ञ होता है या नहीं, अगर होता है तो सास प्राण देने का कष्ट करें। नहीं, देखिए जो है नहीं, पंचकुंडी है, नवकुंडी है और उसका जो विषय है वो सब यज्ञ मीमांसा में है। और कौन सा कुंड किस दिशा में बनता है, यदि आप चाहेंगे तो उसके 7 को नव कुंड बनाओ, 9 कुंडों का उल्लेख होता है और कौन सा कुंड किस दिशा में बनना है, योनि कुंड कहाँ है और नाना प्रकार के जो कुंड है उनका विधान है वो यज्ञ मीमांसा में है। आप कहेंगे तो हम उसका चार्ट भेज देंगे।